happy means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. अगर हमें अपनी हेल्थ सही रखनी है तो दो चीज़ें बदलनी पड़ेंगी और उनमें से हैं एक तो हैबिट्स और दूसरी है अपना लाइफस्टाइल। आदतें जब तक नहीं चेंज करेंगे हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आएगा। तो मैं भी आज कुछ अपना ऐसा ही हेल्थ की चीज़ें रिलेट कर रही हूँ जो कि मेरे रूटीन में अब धीरे धीरे आ रही हैं और उनमें से एक चीज़ तो पक्की है और वो है सुबह जल्दी उठना। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि सुबह मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। 24 घंटे के दिन को 48 घंटे में बदलती हूँ। रात के भीगे हुए जीरा या सौंफ वाटर को मैं मॉर्निंग में पी लेती हूँ। और इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने इस डेली के रूटीन में चेंज करनी पड़ती हैं। यही मैं आगे आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो क्या एक्सरसाइज का रोल रहता है और इसके साथ साथ जो हमारे काम होते हैं हमें उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए, इन सब के ऊपर भी हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है चिया सीड्स। भिगो के रख देती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे ये चाहिए होते हैं और फिर मुझे चाहिए एक ग्रीन टी। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, है ना, बहुत कॉमन है। यानी कि खाने का जो रिलेशन है वो हमारी सोच से है। तो सुनने में ये बात अजीब लगेगी लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप लोग चेक करके देखिएगा, इस चीज़ पे बहुत रिसर्च भी हुई है कि जो हम खाते हैं उसका असर हमारे सोचने पे या दिमाग पे पड़ता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खाना खा रहे हैं और खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी को तो एनर्जी दे लेकिन साथ साथ हमारे दिमाग को यानी मन को, इन सब चीज़ों को भी एक ऐसी एनर्जी दे कि हम बहुत पॉजिटिव रहें। और अनहेल्दी खाने की अगर मैं बात करूं तो वो तो हम जैसे खा ही लेते हैं। हम हमेशा ये सोचें कि हम हमेशा हेल्दी खाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दिन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर एक अच्छा असर डालें, ना कि कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हमारी हेल्थ से ही कुछ खींच लें। चाहे मैं घर में किसी के लिए भी कुछ भी बनाऊं, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है। या कभी कभी मेरे ब्रेकफास्ट में ही सारी फैमिली शामिल हो जाती है। तो थोड़ी सी ना सब्जियां ले लीजिए सीजनल जो आप खाते हैं और उन्हें बिल्कुल बारीक कट कर लीजिए और थोड़ी सी हंकर्ड इसमें डाल लीजिए और इसमें मसाले मिला के तैयार कर लेते हैं एक सैंडविच, जो कि मैं ले लेती हूँ। और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। और जिस दिन मैं इनको बनाती हूँ ना उस दिन तो सब लोग इन्हीं की ही डिमांड करते हैं और एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं बार बार शुरू करती हूँ और बीच में आलस की वजह से कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ, लेकिन अब इसको बिल्कुल मैंने अपने रूटीन में शामिल कर लिया है और उसकी रीज़न भी चलिए मैं आपको आगे बता ही देती हूँ। लास्ट ईयर मैंने अपना वेट 15 kg रिड्यूस किया था, लेकिन मैंने फिर से वेट पुट ऑन किया। उसका रीज़न था कि मैं अपनी डाइट को शायद फॉलो नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि वेट कम करना और फिर उसको मेंटेन करना दोनों ही बहुत बड़ा चैलेंज हैं। तो फिर से मैंने वेट कम करना स्टार्ट किया और मैंने रिड्यूस भी किया है। एक्चुअली मैं ना लास्ट 3 मंथ से ये कपिवा गैट स्लिम मिक्स ले रही हूँ और इसको लेने के बाद ना मैंने मोर एनर्जेटिक फील किया। जैसे वेट बढ़ जाता है तो हम काफ़ी ज़्यादा आलसी लेथार्जिक से महसूस करने लगते हैं, लेकिन इसको लेने के बाद ना काफ़ी लाइट फील होता है। और कपिवा गैट स्लिम मिक्स जो है ना ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है वेट लॉस के लिए। तो बताती हूँ इसके बारे में, पहले थोड़ा फ्रेश हो लूँ। कपिवा एक आयुर्वेदिक ब्रांड है और इस ब्रांड के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ काफ़ी शेयर किए हैं। और कपिवा के प्रोडक्ट्स केवल आयुर्वेदिक ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमली क्लीन, नेचुरल, सेफ और इफेक्टिव हैं।
नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो एडेड शुगर्स। और इसमें है टॉप वेट लॉस इंग्रेडिएंट्स। और कपिवा गेट स्लिम मिक्स इज अ पोटेंट मिक्स ऑफ 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स टू अचीव ऑल अराउंड वेट केयर। इसमें है एप्पल साइडर विनेगर जो कि इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, त्रिफला जो कि कॉम्बिनेशन है 3 फ्रूट्स का जो कि बूस्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स यू सी द इफेक्ट्स ऑफ वेट लॉस फ्रॉम एज अर्ली एज 2 वीक्स। इसमें है सिनेमन जो कि रेज करता है मेटाबॉलिज्म को, और अगर इसको 16 वीक्स तक कंज्यूम किया जाए तो आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देगा वेस्ट हिप रेशियो में। इसमें है ग्रीन कॉफी जो कि हेल्प करती है रिडक्शन ऑफ वेट एंड बॉडी मास बाय जस्ट एडिंग द सेम टू योर डाइट। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको हेल्प करते हैं वेट मैनेजमेंट में, और इनका इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। और इन सबसे मिलकर बना हुआ है ये गेट स्लिम मिक्स, एक टेस्टी जलजीरा फ्लेवर में, और इसको अपने साथ आप कहीं पे भी रख सकते हो और बहुत आराम से जहां भी जाओ वहां कंज्यूम कर सकते हो। कपिवा गेट स्लिम मिक्स को मैं दिन में एक बार लेती हूँ इवनिंग में, टियर 1 सैशे ऑफ गेट स्लिम मिक्स, और इसको मिक्स किया 100 ml वाटर के साथ और बस ले लिया। Try to avoid it on an empty stomach, and also if you are below 18 years of age, pregnant, nursing woman or trying to conceive. Now I am happy with Kapiva Get Slim Mix, और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप यूज करेंगे मेरा कूपन कोड तो आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन कपिवाज वेबसाइट। You're gone now. Will you call me back? नून के टाइम में या तो मेरा वीडियो शूट चलता रहता है या कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हूँ या फिर करती हूँ कुछ प्लानिंग। अब जैसे मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे एक टारगेट वेट अपना बिल्कुल कम करके दिखाना है और उसे मेंटेन करना है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब भी भूख लगे तो कुछ खाने को चाहिए या स्मूदी बनाने के लिए चाहिए, तो जो खजूर होते हैं ना उनको छील के फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ और एक चटनी बनाकर रखती हूँ। तो कभी अपने सैंडविच बनाए तो उसमें चटनी काम में आती है, और स्मूदी में तो बहुत ही बढ़िया खजूर पड़ जाते हैं, तो मुझे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी के साथ साथ जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उन सबको लगातार रखना, लेकर आना और रखना, ये भी मेरा इन्हीं दिनों एक काम बढ़ जाता है। लेकिन अब ये रूटीन में आ चुका है, और भूख लगे तो कुछ स्नैक्स रखना ये तो ज़रूरी ही है। I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. और हाँ, नारियल के जो टुकड़े होते हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं। और इसके बाद एक चीज़ और वो होती है अपनी मेंटल केयर की। मैं कोई ना कोई बुक्स को रीड करती हूँ, सुनती हूँ, करीब 50 पेजेस, ये मतलब मेरा नियम है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मुझे नून में इसकी टाइम मिल जाता है तो मैं तभी कर लेती हूँ, अदरवाइज सोने से पहले तो ये काम मेरा ज़रूरी ही है। I can feel you. Once you see all the और इवनिंग टाइम में कुछ अपने और बच्चों के लिए अच्छे स्नैक्स बनाना भी होता है। और जैसे कि आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल के बहुत ही हेल्दी स्नैक्स। और इसके लिए मैंने क्या करा, चना दाल को भिगो दिया था, करीब 4 घंटे के लिए भिगो दिया, और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। एक्चुअली ये चीज़ें बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं और बच्चे इनको अगर हम ऐसे बनाए तो नहीं खाते हैं। तो ये जो दाल पीसी थी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है। और फिर उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, धनिया, अदरक और कुछ मसाले, नमक मिलाकर हम इसका एक इस तरीके के मिक्सचर तैयार कर लेंगे, और फिर इसकी बॉल्स बनाकर मैं इसको सेक लूँगी। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें सेक लीजिए, माइक्रोवेव में सेक लीजिए, ओटीजी में, या फिर आप किसी भी तवे पर हल्का सा ऑयल लगाकर सेक लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things. और जब ये काम हो रहा है तो साथ के साथ मैं एक काम और कर रही हूँ जो कि मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो पहले देखिए ये कितने टेस्टी, बढ़िया और क्रिस्पी बने हैं। Inside your heart. I hope I'll be your destination. और मुझे पता है ये मैं कर लूँगी क्योंकि ये सब हमारे हाथ में होता है। हम उसे किस एटीट्यूड से करते हैं, किस सोच से करते हैं और कितना डिसिप्लिन से करते हैं, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। मैं कोशिश करूँगी 100% कि ये तीनों चीज़ें मैं अपने अंदर लेकर आऊँ और वो करके दिखाऊँ जो कि मैं कर सकती हूँ। ये देखो बंदर तोड़ गए थे ना प्लांट्स को, तो मैंने उनको इसमें लगा दिया है, सुंदर लगते हैं।
यानी हमेशा क्या करनी चाहिए, कुछ खराब हो जाए ना तो उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। Oh, puppy, you're a life-changing sensation. और जितनी देर में चना दाल के वड़े तैयार हो रहे थे उतनी देर में मैंने 1 कप ओट्स से बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई। 1 कप ओट्स लिए, धीमी आंच पर इनको भून लिया और ठंडा होने के बाद इनको मैंने पीस लिया है। अब थोड़े से ऑयल में डाला राई को, जीरे को, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च टुकड़े तोड़ के डाल ली। और करी पत्ते के संग अब हम क्या करेंगे, जो उड़द की दाल होती है वो डाल के सुनहरी भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। 1 कप ओट्स थे तो 1/2 कप सूजी है, और इसमें डाल लेंगे पिसे हुए ओट्स। इन सबको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक चाहें तो ऐड कर लीजिए। और ठंडा होने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में करीब 1 महीने तक। और जब आपका मन करे तब आप इससे इडली बना के खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे बन जाएंगी। तो इडली बनाने का मेथड तो वही है, आप थोड़ा सा इसमें से प्रीमिक्स लीजिए, दही मिला के एक पेस्ट बनाइए और 10 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। 10 मिनट में थोड़ी सी ये फूल जाएगी इडली, जो सूजी है और इसका जो मिक्स है ओट्स का, ये तैयार हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और साथ के साथ इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा इनो, जैसे कि हम सूजी की जब बनाते हैं इडलियां तब डालते हैं। मिक्स करने के बाद बिल्कुल सेम मेथड से हम इसकी इडली बना लेंगे। आप बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, नहीं तो इसकी इडली गीली बनती हैं। और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। You're far away, and yet so close. Yeah, I feel that. Yeah, I feel that. Yeah, you're up in space. और मैं तो डिनर में कुछ भी नहीं लेती हूँ, बहुत ही हल्का सा डिनर में लेती हूँ जिसमें स्मूदी होती है। और आज बच्चों के लिए बनाया है बैंगन का भरता और मिस्सी रोटी। और आप इस मिस्सी रोटी को ना अपने डाइट में, ब्रेकफास्ट में किसी भी तरह से शामिल कर सकते हैं। Once you travel the world, all this और ये मिस्सी रोटी तो ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब टेस्टी लगेगी। तो बेसन और आटा मिलाकर डाली प्याज, नमक, कसूरी मेथी, खड़ा धनिया मैंने क्रश करके डाल लिया है और इसी तरीके से अजवाइन डाल ली है। इन सारी चीज़ों को डाल लीजिए। थोड़े से मसाले अगर आप इसमें डालना चाहें उन्हें ऐड कर दीजिए और रोटी बना लीजिए। मेरे नंदोई ने तो ना ब्रेकफास्ट में केवल मिस्सी रोटी खाकर, सूखी मिस्सी रोटी खाकर करीब 15 kg जो है अपना वजन घटाया था। I'll be your high, you fall down. और अब मेरी स्मूदी बनाने के लिए मैंने थोड़े से ओट्स लिए और इसके साथ अगर मेरे पास कुछ फ्रूट्स होते हैं वो ले लेती हूँ। और छिले हुए जो डेट्स होते हैं वो तो फ्रिज में रहते ही हैं। तो इनको सबको पीसकर दूध मिलाकर मैंने बहुत ही बढ़िया स्मूदी रेडी कर ली। You know that. You know that. You're the traveling kind. जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो ये तो जानते हैं कि मैं नॉर्मली जो मसाले होते हैं वो कोशिश करती हूँ कि घर पे ही तैयार करूँ। और जहाँ तक धनिया की बात है, मैं मार्केट से बिल्कुल भी पिसा हुआ धनिया नहीं परचेस करती हूँ। हमेशा मैं लेती हूँ इस तरीके से धनिया, वॉश करती हूँ, धूप में से सुखा देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकाल के बस मुश्किल से कुछ सेकंड्स इसको हल्का सा रोस्ट करके मैं पीस लेती हूँ। इससे एक तो खाने की खुशबू लाजवाब आती है, बहुत बढ़िया खाना बनता है। मतलब वो जो मार्केट वाला पिसा धनिया पाउडर होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। It's a known fact. Yeah, I know that. जो घर पे मिसे मसाले होते हैं ना, उनकी खुशबू ही अलग होती है। तो इन बढ़िया खुशबू वाले मसालों से जो बनेगी ना रेसिपी, वो भी बहुत बढ़िया खुशबू वाली बनेगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक जरूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।